आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 3 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। किसान आंदोलन पर किसान नेताओं और सरकार के बीच जहां बातचीत जारी है, वहीं इस पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उधर राज्य के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। एक तरफ दिल्ली के विज्ञान भवन में पिछले 5 घंटे से बैठक चल रही है, तो वहीं यूपी दिल्ली सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे प्रदर्शनरत किसानों ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। अकाली दल चीफ सुखबीर बादल ने कहा कि किसान आंदोलन में बुजुर्ग महिलाएं हैं, क्या वे खालिस्तानी दिखती हैं? यह किसानों को देशद्रोही बताने का एक तरीका है। यह किसानों का अपमान है। आप किसानों को कैसे देशद्रोही बुला सकते हैं? दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक चल रही है। लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार का खाना लेने से मना कर दिया और अपना लंच निकाल लिया। यहां से एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें किसान नेता जमीन पर खाते दिख रहे हैं। इसे भी किसानों के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा है कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल जीवन भर किसानों के लिए लड़े हैं। सरकार को एक सख्त संदेश देने के लिए उन्होंने अपना अवार्ड वापस किया है। इन कानूनों की किसानों को आवश्यकता नहीं है, तो भारत सरकार उसे किसानों पर क्यों थोप रही है? अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रभाव को लेकर लोगों के मन में अब भी संदेह बना हुआ है। इसलिए लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर भरोसा उत्पन्न करने के लिए अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने इसके डोज को सबसे पहले खुद लगवाने का फैसला किया है। बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ने एक साथ इस वैक्सीन को लेने की तत्परता जताई है। बुधवार को एक साक्षात्कार में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि उन्हें शीर्ष अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि यह वैक्सीन सुरक्षित है, इसलिए मैं इसकी डोज को लेने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं टीवी पर लाइव इस वैक्सीन को लगवा सकता हूं या इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ताकि लोगों को यह पता चले कि मुझे इस वैक्सीन के विज्ञान पर पूरा भरोसा है। बुधवार को ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के चीफ ऑफ स्टाफ फ्रेडी फोर्ड ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर फोसी और व्हाइट हाउस की कोरोना वैक्सीन प्रतिक्रिया टीम से बात की है। बुश ने बातचीत के दौरान टीम से पूछा कि वे टीके को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। फ्रेडी फोर्ड ने कहा कि सबसे पहले वैक्सीन को सुरक्षित समझा जाना चाहिए और प्राथमिकता के हिसाब से लोगों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति बुश भी लाइन में लगकर खुशी से कैमरे पर वैक्सीन लगवाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी कहा है कि वे सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार हैं। क्लिंटन की प्रवक्ता एंजल ओरेना ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रपति क्लिंटन निश्चित रूप से कोरोना वैक्सीन लेंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस के मुख्य कार्यकारी और सचिव ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जनवरी से शालाओं को आंशिक तौर पर कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खोलने को कहा है। परिषद ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पत्र लिखकर ऐसे राज्यों के चुनाव कार्यक्रम को साझा करने को कहा है जहां अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं, ताकि बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें उसी के अनुसार निर्धारित की जा सकें। CISCE के मुख्य कार्यकारी गैरी एराथुन ने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूल मार्च 2020 से अब तक बंद हैं। ऑनलाइन शिक्षण के स्तर, आकलन
और स्लैब्स पूरा होने के संबंध में CISE के सर्वेक्षण से पता चला है कि बंद होने के बावजूद हमारे अधिकतर स्कूलों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन अथवा दोनों ही तरीकों से शिक्षण का कार्य जारी रखा। अखबार मालिक और वास्तविक संपादकों या प्रधान संपादकों वाले संस्थान देशबंधु के प्रधान संपादक और जाने माने लेखक कवि ललित सुरजन का निधन हो गया है। वर्तमान दौर में अधिकांश संस्थानों में अखबार मालिक ही प्रधान संपादक हुआ करते हैं, पर वे वर्ष में एकाध मर्तबा ही कुछ लिख पाते हैं। इस मिथक को सबसे पहले देशबंधु के संस्थापक संपादक स्वर्गीय मायाराम सुरजन ने तोड़ा और उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र ललित सुरजन के द्वारा देशबंधु के प्रधान संपादक रहते हुए लगभग रोज ही खबरें या आलेख लिखे गए। ललित सुरजन के निधन के उपरांत सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है। उनसे सीखने वाले अथवा उनके सानिध्य में रहकर पत्रकारिता करने वालों ने उन्हें पत्रकारिता का एक विश्वविद्यालय भी निरूपित किया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक लिमटी खरे ने स्वर्गीय ललित सुरजन को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि ललित जी के सानिध्य में देशबंधु रायपुर में शुरुआती दौर में काम करते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बताया कि जब मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या हुई थी तब रात 2 बजे ललित जी खुद कार्यालय पहुंचे और खबर सामने से बनवाई थी। वे बहुत सरल सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे एवं लोगों की मदद कर वे बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशबंधु समाचार पत्र समूह के प्रधान संपादक और प्रख्यात लेखक ललित सुरजन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सामाजिक विषयों पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित कर उन्होंने वर्षों परिश्रम पूर्वक कार्य किया। ललित सुरजन के निधन से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को हमने खो दिया है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही पत्रकारिता जगत की बड़ी क्षति है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के विकास में ललित जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जबलपुर, भोपाल, सतना आदि से अखबार के संस्करण प्रकाशित कर पाठकों को सुरुचिपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा है कि प्रदेश में लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीहोर के नसरुल्लागंज में सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार सबके लिए है, धर्म या जाति के आधार पर प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी ने हमारी बेटियों के साथ बुरा किया तो मैं उसे तोड़कर रख दूंगा। सीएम ने कहा कि धर्मांतरण या लव जिहाद की साजिश रचने वालों के लिए एमपी में कोई जगह नहीं है। किसी ने ऐसा सोचा भी तो उसे बर्बाद कर दूंगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की नज़र वैक्सीन पर है। इस बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक भारत में वैक्सीन को उपयोग के लिए आपात अनुमति मिल जाएगी। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अब हमारे पास कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज ट्रायल पर हैं। इन्हें शीघ्र ही सार्वजनिक उपयोग की अनुमति मिल सकती है। एम्स निदेशक ने कहा कि एक बार बूस्टर डोज दिया गया तो वैक्सीन लोगों के अंदर अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडी बनाना आरंभ कर देगी, जिससे वे कई महीनों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी यह देखना बाकी है कि वैक्सीन लोगों में किस तरह की प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। वैक्सीन के सुरक्षित होने के सवाल पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी हमारे पास काफ़ी मात्रा में डेटा है जो कहता है कि वैक्सीन सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा और क्षमता से बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा। अब तक 70 से 80 हजार वॉलंटियर वैक्सीन लगवा चुके हैं। किसी में भी गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली।
समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना का प्रकोप अब भी कम नहीं हुआ है। देश में रोजाना हजारों की संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसको देखते हुए कई सरकारों ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है। वहीं कई राज्यों में मास्क न लगाने और 2 गज की दूरी न बरतने पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। इसके बाद भी कई स्थानों पर राजनेता खुलेआम रैली करते और जश्न मनाते नजर आए हैं। इसे लेकर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने तंज कसा है। रवीश ने फेसबुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिलकर दिल्ली में 7 लाख लोगों के चालान काटे हैं मास्क ना पहनने और 2 गज की दूरी ना बरतने के आरोप में। इन 7 लाख लोगों से अभी तक 44 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, जिन्हें कोविड की लड़ाई में खर्च किया जा रहा है। यह जानकारी दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दी है। रवीश ने नेताओं पर तंज कसते हुए लिखा, वहीं दूसरी तरफ नेता लोग हैदराबाद से लेकर बिहार तक खुलेआम रैली कर रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में जश्न मना उन लोगों पर छूट जारी है। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। 44 करोड़ की राशि सामान्य नहीं है। मुझे तो जुर्माना राज भी पसंद नहीं है। जागरूकता की जगह सब जुर्माना वसूलने पर शिफ्ट हो गए हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 3 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 4 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट
की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियां, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।